गया थे, यहाँ सबमिट हो गया और अब आपका काम एक मॉड्यूल का यहाँ पर पूरा होता है। अब विषय आता है कि हम क्लास 6 को 7 में ले गए, 7 को 8 में ले गए और 8th क्लास को अपडेट करके हमने अनदर कर दिया विद टीसी। ठीक है, वो बाहर चले गए, वो अगले की समस्या है, वो उसे मैप करना है। हमने हमारी तरफ से काम कंप्लीट कर दिया, उस बच्चे को नेशनल कोड के साथ विदा कर दिया है। ठीक है, उसके डाटा वहां पर दिख जाएगी, कैसे दिख जाएगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे और कहाँ दिख जाएगी। उसी प्रकार से हमें भी वर्क करना है कि अगले के बच्चे हमें लेके आना है, जिस प्रकार से हमारे बच्चे को अगला मैप करेगा। अब इसे यहाँ पर आता है कि जो 30 बच्चे थे हमारे, ये 30 बच्चे ये कहाँ से आएंगे, ये हमारे 30 बच्चों की क्लास फिल कैसे होगी वापस से। तो इस क्लास के अंदर अनादर स्कूल से बच्चे आएंगे, ये तो तय है क्योंकि आपके सबसे छोटी क्लास है वो। तो अनादर स्कूल से जब आएंगे तो वे टीसी लेकर आएंगे विथ प्रमोटेड। ठीक है, वर्ड पर यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है, टीसी विथ प्रमोटेड। आपने भी बच्चों को यहाँ से भेजा है तो टीसी विथ प्रमोटेड गया, आपने टीसी के साथ सम्मान उनको विदा यहाँ से किया है। वैसे ही कोई आपके पास आएगा तो वह भी टीसी लेकर आएगा। तो एक विषय तो यह हुआ कि इन 30 बच्चों में टीसी लेकर आने वाले बच्चे भी होंगे। अब उन्हें कहां से मैप करेंगे, आप 5 मिनट का इंतजार कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिल जाएगा। अनादर स्कूल नॉट प्रमोटेड, क्या अर्थ है इसका? बाहर से तो आया है अनादर स्कूल से, लेकिन उसने उस सामने वाले ने वो स्कूल अभी एक्टिवेट नहीं है, उन्होंने ज्यादा लोड इस विषय में नहीं लिया है। कोई कारण से बहुत सारे लोग बाद में ही आते हैं, सफर करते हैं। ठीक है, जब 90% लोग अपना काम खत्म कर देते हैं, जब 10% लोगों के कारण गाड़ी रुकती है, तब सब मिलके बोलते हैं कि भाई चल फटाफट बैठ, इन बच्चों को प्रमोट कर, तब जाके वो प्रमोट इन्हें करेंगे। तो वे बच्चे जो कि प्रमोटेड नहीं हुए हैं, जिन पे ऊपर स्कूल ने अभी तक लोड नहीं लिया है, वे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इन 30 बच्चों में सम्मिलित होंगे। और फिर 30 बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनकी प्रोफाइल ही अभी तक नहीं बनी हो। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिनने अभी तक प्रोफाइल ही रजिस्टर्ड नहीं की है, कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। इसी क्लास के अंदर ऐसे बच्चे भी आपको मिल जाएंगे देखने को, तो उनकी भी हमें प्रोफाइल बनाना होगी। और अनदर टाइप से भी बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे, कई वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यह कार्य हमारा कहाँ पर होगा। तो यह कार्य हमारा होगा इंपोर्ट मॉड्यूल में, क्योंकि हम बच्चों को बाहर से लेकर आ रहे हैं। हमारे बच्चे हमने प्रमोट कर लिए और बाहर भेज दिए, अब जिन्होंने बाहर भेजे हैं उनके बच्चों को हमें इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट मतलब आयात करना है, हमारे स्कूल में लाना है। यह इस प्रक्रिया का मेन मतलब है। ठीक है, कौन सा मॉड्यूल है ये? हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल है। आप इसे समझ लीजिए। इंपोर्ट का क्या अर्थ होता है? इंपोर्ट का अर्थ होता है आयात करना, बाहर से लाना, आयात। ठीक है, एक आयात होता है और एक निर्यात होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट की प्रक्रिया तो हम कर चुके हैं, अब यहां से इंपोर्ट करना है, बच्चों को लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे, चलिए वह समझते हैं। अब आप अगेन उसी ऑप्शन के अंदर गए, आप कहां से जाएंगे? सीधे सीधे आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं कि यहां पर आपको एकेडमिक ईयर चयन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो एकेडमिक ईयर में यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहीं पेज पर पहुंच जाएंगे, 22, 23, 24। आप 23, 24 को सिलेक्ट कर लीजिए, इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस पेज के ऊपर आते ही इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करते ही लाइन से ये तीनों भाई साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। इन पर हम काम कर चुके हैं। अब बात आती है इनकी, और इनके बाद इनकी बात करेंगे। तो हम यहाँ इंपोर्ट मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। तो इंपोर्ट मॉड्यूल में सबसे पहले आप जाइए गो पर। जैसे ही आप इंपोर्ट मॉड्यूल के गो पर गए, ठीक है, वैसे ही आपको कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिल जाएगा। यहां से समस्याओं की शुरुआत होती है। ठीक है, यहां तक का सफर बिल्कुल आसान था, यहां तक का सफर आसान था। यहां से एक ब्रिलियंट टीचर का काम स्टार्ट होता है। एक समझदार और नॉलेजफुल और टेक्निकल नॉलेज वाला टीचर इस काम को यहां से करेगा। आप भी कर पाएंगे यदि आप मेरे साथ बने रहे तो यहां पर इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 23-24 बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है कि 22-23 से 23-24 के लिए आप इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? उस बच्चे का आपको चाहिए नेशनल कोड। ठीक है, पहले तो आपको उसका नेशनल कोड चाहिए, दूसरा आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ये दो चीजें आपको यहां पर चाहिए और आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास
नेशनल कोड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे 2 मिनट में कि हमारे पास तो नेशनल कोड बताया सर ने कि ये इस प्रकार से नेशनल कोड। भाई साहब, वो नेशनल कोड सर जी आपके स्कूल के बच्चों का आपने देखा है, अभी तीसरे स्कूल से जो बच्चा है उसका नेशनल कोड आपको नहीं पता है। तो उसका नेशनल कोड यदि आप जानते हैं, उसके टीसी पर लिखा हुआ इन फ्यूचर आएगा, लेकिन इस सेशन में तो कम से कम नेशनल कोड किसी भी व्यक्ति ने लिखकर आपको नहीं दिया है। तो अब आपको उसका नेशनल कोड जानना पड़ेगा। तो अब आप ऑप्शन इसका उपयोग करेंगे, ठीक है, गेट नेशनल कोड। आप नेशनल कोड कैसे जानेंगे उस बच्चे का? आपको ये कहा, ये 2 चीजें आपके पास है तो आप बच्चे को खींच लाएंगे, लेकिन आपके पास ये है ही नहीं, तो आप गेट नेशनल कोड का ऑप्शन लेंगे। गेट नेशनल कोड का ऑप्शन जैसे ही आपने लिया, वैसे ही यहां पर ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, आधार और डीओबी, ठीक है। तो आपके पास कम से कम वो टीसी लेकर आया है तो उसका आधार तो होगा, और बच्चा भी आपके पास है तो आप उसका आधार ले सकते हैं, ठीक है। आपने उसका आधार यहां पर फिल कर दिया। अब यहां पर ओनली डीओबी का ईयर, मतलब यहां पर आपको उसके यहाँ ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ भी रहेगा। तो आपको सिर्फ जैसे कोई बच्चा है 1992 का, 98 का, 2008 का, जो भी बच्चे साल के हैं, तो ये तो बहुत पुराना बच्चा हो गया, हालांकि बड़ा व्यक्ति हो गया, तो यहाँ पर आपको उस बच्चे का ईयर लिख देना है। जैसे ही आप ईयर लिख के सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर नेशनल कोड की प्राप्ति हो जाएगी, और उस नेशनल कोड को यहाँ से सीधा कर्सर घुमा के कॉपी करके इधर पटक दीजिए, ठीक है। यह नेशनल कोड, या फिर आप उस नेशनल कोड को उस बच्चे के रजिस्टर में नोट ही कर दीजिए उस क्लास के सामने। तो यहाँ पर ये 2 चीजें फिल कर दी आपने, ठीक है। ये नेशनल कोड लाने का तरीका था। तो यहाँ पर आप चलेंगे अब गो के अंदर। जैसे ही आपने गो ऑप्शन यहाँ से लिया, गो ऑप्शन लेते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस पेज को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर 2 प्रकार के मैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। इन मैसेज को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आप काम कर पाएंगे। अदरवाइज आपने यहाँ से सोच लिया सब कुछ हो गया सर, अब तो ठीक ठाक है, अब तो मैं कर दूंगा, थोड़ा रुकिए। अब आप यहाँ पर इस पेज पर पहुंच गए। जैसे ही नेशनल कोड और डीओबी आपने डाली, गो किया, यहाँ पहुंच गए। यहाँ आपने इस वही ऑप्शन है नेशनल कोड सर्च करने का, यहाँ नेशनल कोड, डेट ऑफ बर्थ और ये गो का ऑप्शन आपने लिया था। मतलब ये पार्ट आप कर चुके हैं, ये ऊपर वाला पार्ट आपका हो चुका है। अब आप नीचे वाला पार्ट ओपन होगा, जैसे ही गो किया वैसे ही आपको यह वाला पार्ट ओपन हो गया। इस पार्ट को ओपन होते ही यहाँ पर मैसेज दिखेगा। इस मैसेज को ध्यान से पढ़ना है और यही मैसेज आपको बताएगा कि आगे इसका करना क्या है। प्रोग्रेशन नॉट डन बाय स्कूल, आपका जो स्कूल था, जो जिस स्कूल का बच्चा आपके पास एडमिट हुआ है क्लास 6 में आपके मिनिमम क्लास के अंदर, उसका प्रोफाइल अपडेशन वहां पर नहीं किया गया है। प्रोफाइल अपडेशन से मतलब है कि प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर उसको टीसी विथ अनदर स्कूल के लिए नहीं भेजा गया है। तो अब आप क्या करेंगे? आप खुद उस बच्चे को उठाकर लेके आ सकते हैं, आप खुद उठाकर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक वर्ड बना है फोर्सली इंपोर्ट, ठीक है। फोर्सली इंपोर्ट कैसा? फोर्सली इंपोर्ट आप उस बच्चे को फोर्सली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फोर्सली इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? एक शर्त है उसकी कि मान लीजिए कोई स्कूल 1 to 5 तक है, तो आप 5वीं के बच्चों को वहां से खींचकर ला सकते हैं, क्योंकि 5वीं उस स्कूल की आखिरी क्लास है। आप चौथी के बच्चों को फोर्सली इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। 5वीं के बाद तो वहां का बच्चा कहीं भी जाना ही है, और आप लीगल प्रोसीजर कर चुके हैं, उस बच्चे को एडमिट कर चुके हैं मैनुअली, तो आप यहाँ पर अधिकारी बन जाते हैं कि उस बच्चों को वहां से उठाकर यहाँ पर मैप कर लें। तो आप उस 5वीं के बच्चों को यहां से उठा सकते हैं उस स्कूल से। कैसे उठाएंगे वह भी हम समझ लेंगे, पहले ये समझते हैं। अभी यहां तक हम पहुंचे हैं, प्रोग्रेशन नॉट डन है, तो ये मैसेज आपको बता रहा है कि स्कूल ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा बच्चे के बारे में? स्टूडेंट का नेम, उसका स्टूडेंट कोड, और यहाँ पर फादर्स नेम, जेंडर वगैरह वगैरह, उसका आधार, मदर का नेम, पिताजी का नाम, और सब कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ 22-23 का जो स्टेटस है वह प्रमोटेड में यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, प्रमोटेड, फेल्ड, प्रमोटेड विद एग्जामिनेशन। तो इस ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब वो बच्चा क्लास 5th का हो, किसी स्कूल से आया हुआ हो, तो इसे फोर्सली हम कर रहे हैं, ठीक है। उसका हमने नेशनल कोड जान लिया और हम उसके प्रोसीजर कर रहे हैं। अब आपके पास उसके अंक सूची होगी,
5th क्लास की, आप यहाँ पर उसे मार्क्स दे दीजिए, कितने परसेंट बने उसके उस अंक सूची के हिसाब से। उसमें यदि रिजल्ट में लिखा है कि पिछले साल वो कितने दिन स्कूल संबंधित स्कूल में गया था, उसके लिख दीजिए। आपका डाटा नहीं है, आप उसकी तरफ से काम कर रहे हैं, पिछले स्कूल के बच्चे के लिए आप काम कर रहे हैं, उस स्कूल का काम आप कर रहे हैं, फोर्सली लेके आ रहे हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर और इम्पोर्ट टू 2023-24, तो यहाँ पर 23-24 के अंदर हम उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इंपोर्ट की क्लास, अब आपके पास बच्चा मान लीजिए 5th क्लास का था, किसी स्कूल में आप उसे कक्षा 6 में भर्ती करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे क्लास 6 से लिख दीजिए। यहाँ पर 8th लिखा हुआ है, तो यह 7th क्लास का कोई बच्चा था, उसके लिए हमने यह प्रोसीजर की है। ये एक एग्जाम्पल है, आपके लिए यह आइडियल कंडीशन नहीं है, आपकी जो सिचुएशन रहे उस हिसाब से आपको काम करना है, यह सिर्फ एक प्रोसीजर है। इंपोर्ट सेक्शन, किस सेक्शन पे एडमिट देना करना चाहते हैं, और डेट ऑफ एडमिशन, ये सारा आपका स्कॉलर ही चल रहा है। अब आप ध्यानपूर्वक इस काम को करना है, ठीक है। यहाँ पर स्कॉलर चल रहा है, आप डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट में एडमिशन, अब आप सोचेंगे कि तारीख तो अक्टूबर चल रही है, क्या अक्टूबर में एडमिशन दे दें, क्या नवंबर में दे दें? नहीं, आपने अपने स्कॉलर में क्या डेट दी थी, 1/7/2023, ठीक है। 1/7/2023, 1/6/2023, 1/5/2023, जो भी आपके रहा सेशन जहां पर एंड होता है वहां डेट आप उसकी दे दीजिए और उसे कर लीजिए इंपोर्ट। जैसे ही आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे वह बच्चा उठकर आपके पास पहुंच जाएगा, बात खत्म। तो यहां से आपने एक बच्चे को फोर्सली, अगले स्कूल का बच्चा था, उसका नेशनल कोड जान लिया, उस नेशनल कोड को जानकर उसके डेट ऑफ बर्थ का यूज करते हुए, उसका आधार का यूज करते हुए आपने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया और आपने इस बच्चे को उधर से उठाकर इधर ले आए, ठीक है। डायरेक्ट इंपोर्ट हो गया, हवाई जहाज से वो बच्चा आपके पास पहुंच गया। अब आप आगे बढ़ते हैं। अब विषय आता है कि मान लीजिए कि सेकंड स्थिति कि यहां पर जो मैसेज हमने अभी देखा था वह मैसेज ऐसा था, ठीक है। यह मैसेज ऐसा था कि इसकी प्रोफाइल अपडेट नहीं की गई प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर, उसका अपडेशन नहीं हुआ। अब एक मैसेज ऐसा भी हो सकता है, प्रोग्रेशन डन बाय स्कूल, ठीक है, इन 2022-23 करेंटली इन ड्रॉप बॉक्स नॉट इम्पोर्ट बाय एनी, ठीक है। बड़े ध्यान से समझ लीजिए, मोस्ट IMP मैसेज है ये, इसे समझ गए तो काफी सारा काम आपका आसान हो जाएगा कि प्रोग्रेशन तो इस बच्चे की हो चुकी है, अपडेशन हो चुका है, और बच्चा कहाँ है, करंट ईयर 2022-23 का अपडेशन हो चुका है, लेकिन करेंटली इन ड्रॉप बॉक्स, ये बच्चा कहाँ मिलेगा आपको, ड्रॉप बॉक्स के अंदर ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। नॉट इंपोर्टेड बाय एनी, किसी भी स्कूल के द्वारा इसे अभी नहीं वहां से उठाया गया है, तो यह मैसेज देखने को मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर फिल मिलेगा, ठीक है। अब आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर यह सारी जानकारी आपको फिल मिली, लास्ट क्लास उसकी क्या थी, नेक्स्ट क्लास क्या रहेगी, ये 8वीं का बच्चा था और 9वीं में जाएगा, आपका इस स्टेटस पे जाएगा, 23-24 में ये 9th में जाएगा और 8th क्लास इसके 22-23 की थी, सब कुछ क्लियर यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ से आप इसकी फिल कर दीजिए, परसेंटेज आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पर हम जब अपडेट करते हैं बच्चे को तो परसेंटेज लिखते हैं, डेज लिखते थे, हमने अपडेट जब किया प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर तो हमने 2 चीजें वहां पर फिल की थी, और यहाँ पर प्रमोटेड भी फिल किया था कि ये बच्चों को हम प्रमोट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, हमने आउट ऑफ स्कूल कर दिया था। आउट ऑफ स्कूल करने के बाद कुछ इस प्रकार से वह जानकारियां फिल आपको वहां पर मिलेगी जो पिछले स्कूल द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर क्या करना है, ये आपका सेक्शन है, यहाँ से ये आपका सेक्शन है, और ये बाकी का जो सेक्शन है ये सेक्शन पिछले स्कूल द्वारा फिल किया गया था, ठीक है। वो सारा फिल डाटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ से क्लास को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आप अपने किस सेक्शन में से बच्चे को एडमिट करना चाहते हैं वो कर लीजिए, उसके एडमिशन की डेट यहाँ पर डाल दीजिए, वही डेट जो आपके स्कॉलर में दर्ज है 23-24 के अंदर वो बच्चा किस डेट में आपके पास एडमिट हुआ वह डेट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और आप इसे कर दीजिए इंपोर्ट, तो सीधे ये बच्चा इधर से उठकर आपके स्कूल में पहुंच जाएगा। और यहाँ पर आपको पिछले स्कूल का डाइस कोड भी देखने को मिल जाएगा कि इस स्कूल के डाइस कोड से ये बच्चा निकलकर आया है। ओके, तो ये हुई कहानी इंपोर्ट की कि किस प्रकार से आप दूसरे स्कूल के बच्चों को इंपोर्ट करेंगे, और जो बच्चे प्रोग्रेसिव मॉड्यूल से गुजर कर आए हैं उनको कैसे इंपोर्ट करेंगे, और जिन बच्चों के अभी तक प्रोग्रेशन मॉड्यूल में एंट्री नहीं हुई थी उनको भी आप फोर्सली कैसे लेकर आएंगे। तो ये 2 तरह के बच्चे आपके पास एडमिट होंगे, ठीक है। और तीसरा बच्चा एक ऐसा होगा कि मान लीजिए वो 7th क्लास में आया है, तो 7th क्लास वाला बच्चा
को आपको सामने वालों को बोलना पड़ेगा कि भाई इसको आप प्रमोटेट कर दीजिए टीसी के साथ। यदि वो ऐसा कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये प्रक्रिया आप नहीं कर पाएंगे, आप उनके द्वारा ही वह प्रक्रिया की जाएगी और आप यहाँ पर इंपोर्ट इसी प्रक्रिया से उसको करेंगे और यही मैसेज उसको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उनसे आपको रिक्वेस्ट इस विषय के लिए करना होगी, फोर्सली सिर्फ हम लास्ट क्लास कर सकते हैं उसकी। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद तीसरा विषय आता है ड्रॉप बॉक्स का। हम बात कर लेते हैं फटाफट ड्रॉप बॉक्स पे। यह बिल्कुल मोस्ट आईएमपी है। क्या है? मोस्ट आईएमपी है। तो आप ड्रॉप बॉक्स में कैसे काम करेंगे, आपको ड्रॉप बॉक्स से क्या समझ है, आपके ड्रॉप बॉक्स के बारे में क्या जानते हैं आप, आपको क्या मैसेज देता है ड्रॉप बॉक्स, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसे देखते हैं, इसका क्या मतलब है, इस प्रोसीजर में क्या रोल है। बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इन दोनों के बीच की कड़ी है ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, आपने यहां पर ऑप्शन लिया और सीधे से आप गए ड्रॉप बॉक्स के गो में। फटाफट इसे एंड करते हैं। गो में जाने के बाद जैसे ही आपने गो ऑप्शन लिया, यहां पर आपको सर्च विद डाइस कोड। अब आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, आप समझ लीजिए कि आप चाहते क्या है इससे। आपकी प्रोसीजर आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, कुछ मिस हो जाएगा फिर दिक्कत आएगी। आप ये चाहते हैं कि आपकी जो क्लास 6th है, आपकी जो क्लास 6th है, इसमें ए स्कूल से 3 बच्चे आए, बी स्कूल से आपके पास 6 बच्चे आए और एक सी स्कूल था, यहाँ से आपके पास मान लीजिए 9 बच्चे आए। इस प्रकार से तरह तरह से आपके पास बच्चे इकट्ठे हुए और ये 30 बच्चे इकट्ठे हो गए। तो ये ए स्कूल के जो 3 बच्चे हैं, इसका आपको क्या पता है, डाइस कोड तो पता होगा कि ये बच्चा इस स्कूल से आया है। ठीक है, उनके स्कूल को आपने फोन लगाया, उन्होंने कहा सर हमने तो कर दिया इसका अपडेशन, अब आप देख लीजिए। ठीक है, उसका अपडेशन देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, आप यहाँ पर उसका डाइस कोड डालिए। जैसे ही आप उसका डाइस कोड यहाँ पर इंटर करेंगे, आपको एक सूची देखने को मिल जाएगी उस स्कूल के सारे बच्चों की जिनको उन्होंने यहाँ से बाहर किया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक सूची देखने को मिल जाएगी, उसमें से आप अपना बच्चा छांटकर इंपोर्ट कर लीजिए। अदर इस बच्चे को नहीं करना है, पूरा मिलान कर लीजिए उस बच्चे का कि वही बच्चा है, फिर इंपोर्ट कीजिए। कभी कभी एक नाम के 2 बच्चे भी हो जाते हैं जिनको हमने पता चल रहा है कि इस बच्चे को उठाना था और इस बच्चे को हमने यहाँ पर एड ऑन कर लिया है, तो वो गलती हमें नहीं करना, उसकी जानकारियाँ यहाँ पर देख लेना। ठीक है, ये तो हुई जानकारी आपके डाइस कोड से सर्च करने की। अब इसके इक्विवेलेंट में एक और चीज़ दी गई कि मान लीजिए आपको डाइस कोड नहीं पता है किसी कारण से। ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और उस स्कूल को यहाँ पर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद में भी वही लिस्ट आपको ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लिस्ट ओपन हो जाएगी उस संबंधित स्कूल की, और उस स्कूल ने जितने बच्चे प्रोग्रेशन मॉड्यूल का यूज करते हुए आउट ऑफ स्कूल विद टीसी किए हैं, वे सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर विषय ये है कि ये तो हुआ ए स्कूल, अब बी स्कूल को जब डाइस कोड देंगे आप, तो बी स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर दिखेंगे। मतलब पूरे नेशनल लेवल के जितने स्कूल है, लाखों स्कूल, उनके बच्चे यहाँ पर दिखेंगे। लेकिन पर्टिकुलर जिसका आप सर्च करेंगे उसी स्कूल के बच्चे यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। अब आपको देखने को मिल गए, अब क्या करना है, अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। यहाँ से आपने बच्चे देख लिए, इस प्रकार के आपको सूची देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, ये वाला। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले अब आप यहाँ पर जो लिस्ट दिखी, ये क्या है, पूरी लिस्ट है, स्टूडेंट की लिस्ट है। यहाँ पर उसका नेशनल कोड रहेगा, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम रहेगा, यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर उसकी प्रीवियस क्लास के किस क्लास से ये प्रमोट होकर आया है, लास्ट क्लास क्या थी, तो क्लास 8th है। तो अब आप उसको 9th में एडमिशन देंगे, तो एलिजिबल क्लास, आपकी एलिजिबल क्लास है 9th। ठीक है, आप 8th के बाद इसे 9th में एडमिट कर सकते हैं। और कोई 8th तक का स्कूल यदि इसे ओपन करेगा या ले जाना चाहेगा तो वहां नहीं जाएगा, क्योंकि उनका स्कूल ही 8th तक का है, तो पोर्टल ही मना कर देगा। उसके बाद उसका आधार का स्टेटस यहां पर मिल जाएगा, एलिजिबल फॉर इंपोर्ट, ये बच्चा तैयार है इंपोर्ट होने के लिए। अब आप उसे यहां से इंपोर्ट कीजिए और अपने यहाँ एडमिट कीजिए। तो संबंधित स्कूल यह तय कर ले कि यह बच्चा मेरा है और मैं इस बच्चे को इंपोर्ट कर रहा हूं, इसकी जवाबदारी आपकी स्वयं की रहेगी। आप किसी और के बच्चों को इंपोर्ट यहां से ना कर लेना। ठीक है, तो यहां से इंपोर्ट आपको करना है और सीधा वो बच्चा आपके पास स्कूल में ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से बच्चे को आप इंपोर्ट कर पाएंगे। नीचे यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन भी दिया होगा। ठीक है, थोड़ा सा कट गया है, आपको इंपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहां से सीधे से उस बच्चों को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप और इंपोर्ट हो जाएगा। यह आसान प्रक्रिया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यह हुआ आपका विषय। अब विषय आता है
कि नए प्रवेशी बच्चों को आप कैसे ऐड करें। नौ प्रवेशी बच्चों को ऐड करने के लिए आपको 23-24 में जाना है। आप जैसे ही 23-24 में गए, इस पॉपअप विंडो को हटाया और आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बच्चों को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए उस बच्चे कि काफ़ी सारी जानकारियां यहाँ पर आपको चाहिए होगी और वह जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्मेट मिलेगा आपको, उस फॉर्मेट को आप कॉपी कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी बच्चे का आपको यहाँ पर डाटा फिल करना है, ऐड करना है, उस बच्चे को यहाँ से आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए, भर लीजिए आराम से बैठ कर और यहाँ पोर्टल पे बैठ कर उसकी एंट्री कर दीजिए और डन करते ही वो बच्चा आपके पास ऐड ऑन हो जाएगा संबंधित क्लास में। लेकिन यह कौन सा फॉर्म है? ये बिल्कुल न्यू बच्चों का है, ठीक है, न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल फ्रेश, जिस बच्चे का नेशनल कोड ही अभी तक इशू नहीं हुआ है, उस बच्चे के लिए हमें यह फॉर्म भरना है और उसे ही आप ऐड कर सकते हैं। बाकी कार्य आपके ये मॉड्यूल ही करेंगे। ओके, तो आप यहां से जाकर उसे ऐड कर सकते हो और यहां से आप व्यू और मैनेज को लेकर उस बच्चे को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या क्या किया है सब कुछ यहां पर दिख जाएगा। अब यदि आप एड ऑन करने गए, कहां पर? यहां पर आपने ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन लिया और मान लीजिए कि बच्चे ऐड नहीं होते, उनका फॉर्म नहीं खुला और सीधे सीधे से आपके पास ये एक मैसेज ओपन होकर आ गया। क्या मैसेज है? प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। आपने अपने स्कूल की अभी पिछले साल की प्रोफाइल ही अपडेट नहीं की है, उस पर कोई कार्य नहीं किया है और आप सीधे सीधे किसी बच्चे को ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड कोई व्यक्ति कहाँ होगा? कोई क्लास है, सेक्शन है, बच्चे हैं, उसके अंदर वो ऐड होगा। जब क्लास सेक्शन कुछ है ही नहीं वहां पर, तो ऐड किस में होगा? तो आपको पहले करना है यहाँ पर पिछला रिकॉर्ड अपडेट, उसके बाद होगा यहाँ पर ऐड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसे ऐड कर पाएंगे। ये एक तरीका होता है इसे काम करने का, इसीलिए मैंने कहा था कि पोर्टल बहुत ही पेचीदा है। आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना होगा और आप समझ जाएंगे काम कैसे होगा। यह मैसेज आ रहा है तो इसका अर्थ है कि आप पहले प्रीवियस ईयर के सभी बच्चों को प्रोग्रेशन कर फाइनलाइज करें। कैसे फाइनलाइज करेंगे इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वैसे यह मैसेज है, लेकिन मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है और आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। इस संबंधित विषय में मैंने अब जो आपने 2022-23, ठीक है, 2022-23 में डैशबोर्ड देखा था, डैशबोर्ड के ऊपर आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया था एड ऑन का ऑप्शन, तो वहां पर अब जब जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आपने अपडेट कर दिया है, तो यदि आप अपडेट कर चुके होंगे तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट एंट्री स्टेटस, यहाँ पर 1, 2 और 3 प्रकार के ये फॉर्म दिए गए हैं और इनको यहाँ से देख भी सकते हैं और इन तीनों फॉर्मों को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इनका क्या क्या स्टेटस हमने फिल किया था। तो ये जानकारी देखने का एक तरीका है। इस प्रकार से आप अपनी जानकारी को यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जानकारी कैसे देखी जाएगी यह भी आपने देख लिया है। तो पूरा एक लंबा चौड़ा पोर्टल है और उसके ऊपर कार्य करने के लिए आपको इस पोर्टल की बेसिक समझ होना चाहिए। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी शिक्षक साथी अपनी अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाए और अपडेशन स्वयं कर पाए। अदरवाइज काफ़ी शिक्षक साथियों को YouTube में इतने सारे वीडियोस हैं कि भ्रम पैदा हो चुका है इन कारण से। फटाफट पहली समस्या यह होती है कि वे चाहते हैं कि 5 से 10 मिनट में कोई जादूगर आके इनको समझा जाए तो हम फटाफट काम कर लें। तो 5 से 10 मिनट की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको 1 घंटा कम से कम पोर्टल की समझ के लिए देना होगा। और यदि आप यहाँ तक सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, पहुँच गए हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने यह कार्य सीख लिया। और यदि कोई कमी है तो आप इसे दोबारा देख लीजिए, कहीं कुछ आपके सुनने में मिस हुआ है। अदरवाइज मैंने प्रक्रिया आपको पूरी कंप्लीट बता दी है। आई होप कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच। और इससे संबंधित सारे ड्रॉप बॉक्स क्या होता है, उसके क्वेश्चंस क्या है आपके दिमाग में, सब कुछ आपको यहाँ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे समस्त वीडियो। तो इन वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।